ग्रुप सी व डी की भर्ती, एक केस डिसमिस तो वहीं बाकी केस मर्ज। जानिए कोर्ट केस अपडेट। सभी को राम राम नमस्ते, सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार कला सब यूट्यूब चैनल में। कुछ युवाओं का तो बार बार कमेंट भी आ रहे थे, सर आप कह रहे थे कि 4 बजे तक इस पर सुनवाई नहीं होगी, इस पर सुनवाई जल्दी ही हो गई, दोपहर से पहले ही सुनवाई हो गई। भाई आप इस बात को भी समझें कि जो मैंने सुबह भी एक बात कही थी कि जो एजी है ना, उनकी पावर कोई छोटी नहीं होती, एडवोकेट जनरल हैं। तो मैंने बताया था कि सुनवाई का चांस यही है, जो ऑर्डरी नंबर हम देख रहे हैं उसके हिसाब से नहीं लग रहा था कि सुनवाई जल्दी होने वाली है, क्योंकि सारे केस निपटने के बाद मैंने ये भी कहा था कि एजी साहब बाद में जज साहब से अपील करके इसका नंबर लगवा लेंगे। बस वही हुआ कि उन्होंने वो अपील करके वो जल्दी नंबर लगवा लिया, वो आपका दोपहर में ही नंबर लगवा लिया, जो नंबर वैसे नहीं आना था। रेगुलरली 262 आपका नंबर आना नहीं था। बस जो मैंने बताया था कि 4 बजे के बाद एजी साहब, क्योंकि बाकी केस निपट जाएंगे, उसके बाद उसका नंबर आना नहीं, अपील कर लेंगे। लेकिन वो अपील जल्दी डाल दी, क्योंकि पावर छोटी नहीं होती, सरकार की सरकारी वकील है, एजी साहब जज के बराबर पावर होती है। तो आइए देखते हैं, एक केस डिसमिस हुआ तो बाकी केस मर्ज कर दिए हैं। कौन से मर्ज कर दिए हैं, क्या बड़ी अपडेट आई, फटाफट जानते हैं। सबसे पहले हरियाणा पुलिस का जो केस हुआ था, आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो 22 फरवरी रजिस्ट्रेशन थी, यहाँ पे देख सकते हैं 22 फरवरी 2024, अर्जेंट में ये 118 नंबर ये केस था, कोर्ट रूम नंबर ये 15 में था, और आज 26 फरवरी 2024 को इसकी सुनवाई होनी थी और ये डिसमिस कर दिया गया है। आप देखें आज की डेट में ही इस केस को डिसमिस कर दिया गया। आखिर ये केस क्या था? ये केस हरियाणा पुलिस भर्ती में इस बात को लेकर के था कि सीईटी तो पहले हुआ था, अब वाले युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, +2 पास उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, सभी सीईटी क्वालिफाई का नाम नहीं आ रहा। इस प्रकार से इसमें अलग अलग बच्चों ने ऐसे केस डाल रखा था। मेन इसमें अंकिता थी और एंड अदर थे। तो ऐसे में मैंने बताया था भाई, इसके ऊपर मैंने हरियाणा पुलिस की शायद पहले भी अपडेट दी थी, 22 फरवरी को भी अपडेट दी थी जब ये केस हुआ, कि इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं है। आप देख भी सकते हैं उस वीडियो को कि ये केस डिसमिस होने वाला है। मैंने उस दिन भी बताया था ऐसा केस मतलब लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा भाई ऐसे तो भर्ती पूरी नहीं होगी, कब तक फिर और कोई नया खड़ा हो जाएगा, किस किस को मौका देते रहेंगे, ऐसे तो भर्ती कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ, ये जरूर कहा है कि आप जल्दी से जल्दी अगला सीईटी भी लें, नेक्स्ट सीईटी लें। भाई कुछ युवाओं को नेक्स्ट सीईटी के माध्यम से भी आगे आने वाली भर्तियों में भी, हरियाणा पुलिस की और भी भर्ती आने, उसमें भी मौका मिल सकता है। तो वहीं अगले केस की बात कर लेते हैं। ये था आपका जेई भर्ती को लेकर के केस था, और इस केस में देख सकते हैं संजय रमन एंड अदर, कुरुक्षेत्र से थे ये, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, और इसमें भी नेक्स्ट डेट मिली है 28 फरवरी। पिछला तो डिसमिस कर दिया है केस हरियाणा पुलिस का, और इसमें आपकी नेक्स्ट डेट मिल गई है। ये भी अर्जेंट में था, 110 नंबर, कोर्ट रूम नंबर ये 28 में था। वहीं बात कर लेते हैं, आज 26 फरवरी को इसकी सुनवाई थी, क्योंकि आज 3 केस के ऊपर मेन सुनवाई थी, एक जेई के ऊपर, एक हरियाणा पुलिस भर्ती, और तीसरा जो आप देख पा रहे हैं ग्रुप सी एंड डी भर्तियों में एक्स्ट्रा मार्क वाले केस। और एक्स्ट्रा मार्क वाले केस के ऊपर भी जो आपकी सुनवाई है ये भी आपकी आज टल गई, 28 फरवरी नेक्स्ट डेट मिली है। आखिर 28 फरवरी नेक्स्ट डेट क्यों मिली है, इसके ऊपर देखो, आज ये 26 फरवरी को होनी थी, नीचे कॉर्नर में देख पा रहे हैं ऑर्डरी नंबर जैसा मैंने बताया था 262, कोर्ट रूम नंबर 17 था, और जज साहब और जज साहिबा संजीव एंड इसमें सुदीपी शर्मा ये थे। ठीक है, आखिर क्यों मिली है नेक्स्ट डेट? कल एक अपडेट मैंने आपको बताई थी, शायद ध्यान होगा, कि इसके ऊपर सरकार अपनी पूरी जबरदस्त तैयारी कर रही है। सरकार में मीटिंग हो चुकी थी, आज के केस को लेकर के देर रात तक भी आयोग की मीटिंग चली थी, और उस मीटिंग में आखिर यही था कि किस तरह से सरकार की जीत हो। इसके ऊपर बहस थी कि सरकार की जीत हो हर हाल में, 5 नंबर मिले। देखो, मैं 5 नंबर लेने और देने हटाने उसके पक्ष में किसी में भी नहीं हूं, मेरे लिए दोनों बराबर, लेने वाले ना लेने वाले। लेकिन बात जो भी रियलिटी है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सरकार की इसी मुद्दे के ऊपर मीटिंग चल रही थी कि आखिर ये जो 5 नंबर हैं ये युवाओं को मिले और सरकार की इसमें जीत हो। ऐसे में सरकार जो है, या आयोग जो है, या जो सरकारी वकील हैं, जो सरकार का तामझाम है, वो पूरी तैयारी कर नहीं पाया। देर रात तक मीटिंग चलती रही, लेकिन वहीं कोर्ट में अपील कर लीजिए, जल्द नेक्स्ट डेट मिले। अच्छा, एक बात और, आप एक चीज और समझें, एक युवा और कमेंट कर रहे थे, अच्छा जी सरकार बड़ी हो गई क्या हाई कोर्ट से? मैंने एक बात कही थी कि
सरकार जीत जाएगी भाई, क्योंकि सरकार की भी चलती है। एक ने कहा बड़ी होगी, भाई रियलिटी है, बड़ी है तभी तो ये छोटी छोटी डेटें मिल रही, क्योंकि इलेक्शन है। आप अपने अंदर झांक कर देखो, आप थोड़ा पीछे जाकर के देखिएगा। आप जब पीछे जाकर देखेंगे आपको पता चलेगा कि पहले जो डेट मिलती थी ना, 6-6 महीने आगे की, हाई कोर्ट है ये, कोई छोटा मोटा मामला नहीं, 6-6 महीने, 8-8 महीने की नेक्स्ट डेट मिलती थी। कब? जब इलेक्शन नहीं था। अब इलेक्शन सिर पे है तो सरकार भर्ती करना चाह रही है, भर्ती करना चाह रही है तो देखो कैसे, 1 दिन की डेट, 2 दिन की डेट, 4 दिन की डेट, 5 दिन की डेट, देखते ना, देखो 26 से बस 1 दिन का बीच में गैप है, 28, और इस 28 में सरकार का ही हाथ है। फिर बता दूं, मतलब तैयारी नहीं थी, पूरा तामझाम नहीं था इनके पास, नेक्स्ट डेट छोटी सी डेट ले ली, और जज साहब ने बोल दिया है कि सारे केस कर दिए जाएं। यानी कि जो छोटे मोटे केस हैं, जैसे वो जेई वाला है वो भी 28 को ले गए हैं, अन्य जो केस है ना वो सारे मर्ज कर दिए जाएं, और इस 28 में फाइनल फैसला आ रहा है जी। 28 में मतलब ऐसा भी कहा गया है कि इसके बाद इस केस के ऊपर कोई बहस नहीं करेंगे, फाइनल फैसला आएगा। और ये कहा है जज साहब ने कि अपनी अपनी तैयारी करके आए, चाहे वो युवाओं की तरफ से प्राइवेट वकील हो वो अपनी तैयारी करके आए, सरकार के सरकारी वकील अपनी पूरी तैयारी से आए, अपनी जो भी, क्योंकि इसके अंदर अब कोई छूट नहीं दी जाएगी, लास्ट एंड फाइनल डिसीजन 28 फरवरी को लिया जाएगा, ऐसा कोर्ट में कहा गया है। और सरकार, जैसा मैंने बताया, पूरी तैयारी नहीं थी तो अब पूरी तैयारी करके जाएगी। अब लगातार 2 दिन भी इसके ऊपर, ये समझ लीजिए आज और कल लगातार डिस्कस चलने वाली है, सरकार, आयोग, सरकारी वकील, एजी साहब, सब ये चलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई थी, इसमें से एक केस डिसमिस हो गया है और बाकी लगभग केस अब 28 पे जाने वाले हैं, जो मर्ज कर दिए गए हैं। अब 28 को फाइनल डिसीजन आने वाला है, और इसके कारण कहीं ना कहीं टीजीटी जो भर्ती है ना, जो हो सकता था आज, यदि फाइनल फैसला आ जाता आज रात को ही रिजल्ट आ सकता था, अब थोड़ा सा शायद 28 तक वेट कर सकते हैं टीजीटी के ऊपर, शायद हो सकता है 95 में से तैयार पड़ा है, निकालना चाहे तो आज रात को निकाल दें, नहीं तो 28 तक भी आयोग हो सकता है कि वेट कर ले, रिजल्ट बिल्कुल रेडी रखा है। चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, इजाजत देंगे, फिर मुलाकात करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।